Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. मैं मोहम्मद अमजद हुसैन आप सबको गौहर वाक़फ़ियत आमा जमात स्वयं के वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जानदारों के दौरे हयात को और हम डिस्कस करेंगे कि जो पौधों का दौरे हयात है वो कैसा होता है, यानी उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, यकीनन आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि तमाम तर चीज़ें, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे जो इंसान हैं हमारे इर्द गिर्द, वो ग्रो करते हैं। और हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी कि जो भी जानदार है उसे ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हवा, पानी, खुराक। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं ये ग्रो करने में उन्हें हेल्प करती हैं। अगर खुराक ना खाई जाए, खाना ना खाया जाए और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है ग्रो करने के लिए वो अगर इनटेक ना की जाए तो ग्रोथ सही से नहीं होती। तो जो हम खाना खाते हैं उससे फिर हमारी नशोनुमा होती है, हम बड़े होते हैं और इसी तरह पौधे भी बड़े होते हैं और इसी तरह जानवर भी बड़े होते हैं। तो जब जानदार अशिया बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं, उसके बाद फिर वो इस एज के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं कि वो अपने जैसे नए जानदारों को पैदा करते हैं। वो अपने बच्चों को की पैदाइश का जरिया बनते हैं। तो इसे कहते हैं दौरे हयात, कि एक छोटे जानदार से ग्रो करके एक बड़े जानदार में जब तब्दील होते हैं और अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, तो इसे कहते हैं दौरे हयात। तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन जैसे होते हैं। जैसे अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़ों के जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन जैसे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनके बच्चे अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि तितली के जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास तितली है और उसके बच्चा हम देख रहे हैं कि जो कि एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ, हम देखकर बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो सुंडी यानी कैटरपिलर है ये तितली के बच्चे हैं। तो क्या कि कुछ जानवरों के बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स जैसे होते हैं और कुछ जानवरों के बच्चे अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक एक्टिविटी आपके सामने पेज नंबर 21 पे हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं, आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है। हमने उन पिक्चर्स पे टिक करना है जिनके बच्चे अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। और ये एक्टिविटी जो टीचर्स हैं वो आपको आपकी बुक पे ही करवाएंगे, तो आपको आपकी बुक पे ही मार्क करना है, यानी टिक करना है। हमारे पास पिक्चर में कौन कौन है? तितली, इंसान, मेंढक और बिल्ली। तो इसमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बच्चे अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं? जल्दी से बताएं। वेरी गुड। जो तितली है और मेंढक, इनके बच्चे अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं और आपने इनकी पिक्चर के नीचे जो स्पेस दी गई है वहां पे टिक करना है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है पेज 22, जल्दी से ओपन करें। जानदारों के दौरे हयात। तमाम जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। इस तरह वो भी अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। इसे दौरे हयात कहते हैं। जानदारों की ज़िंदगी के मराहिल मुख्तलिफ होते हैं। स्टूडेंट्स, जानदार जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जानवरों के बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो खाना खाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, वक्त गुजारते हैं। उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनकी ग्रोथ होती चली जाती है। अगर आपने यकीनन बहुत सारे जानवरों के बच्चे देखे होंगे। आपने कभी गोट के बेबी को देखा है? डेफिनेटली आपने देखा होगा। क्या आपने कभी गाय के बेबी को देखा है? वेरी वेल। तो हम क्या देखते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि गाय का जो बेबी है वो अचानक से बड़ा नहीं हो जाता, वो वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा होता है। यानी वो मुख्तलिफ मराहिल, मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजरता है, फिर वो गाय बनता है और फिर वो इस काबिल होता है कि वो अगली नस्ल यानी बच्चे पैदा कर सके। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे पौधों के दौरे हयात को। तो पौधों का दौरे हयात,
ज्यादातर पौधे बीज से उगते हैं। टमाटर के पौधे के दौरे हयात के 3 मराहिल हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां अब हम डिस्कस करेंगे पौधों के दौरे हयात को, और यहां हम एग्जाम्पल ले रहे हैं टमाटर की। तो कोई भी पौधा है स्टूडेंट्स, उसका जो दौरे हयात है वो बीज से शुरू होता है। पहले बीज बोया जाता है, वो बीज फिर कुछ अरसा के बाद उसमें से छोटा सा पौधा बाहर निकलता है, फिर उसके पत्ते ग्रो करते हैं, फिर वही पौधा बड़ा होते होते एक दरख्त बन जाता है, और फिर वो दरख्त इस काबिल हो जाता है कि वो दरख्त फल पैदा करे, और उन फलों में फिर से बीज पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह इनका लाइफ साइकिल चलता चला जाता है। तो टमाटर की यहां हम एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे कि टमाटर का सबसे पहले जो बीज है वो जमीन में बोया जाता है, जमीन से उसे पानी मिलता है और एक मखसूस टेम्परेचर मिलता है, जिससे वो जो पौधा है, एक नन्हा पौधा, वो बीज से बाहर निकल आता है। उस नन्हे पौधे के जो पत्ते हैं वो फौरन, छोटे छोटे पत्ते फौरन से ग्रो करते हैं, जिनसे वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, और खुराक तैयार करके उस खुराक को इस्तेमाल करते हुए वो पौधा ग्रो करता चला जाता है और एक दरख्त बन जाता है। स्टूडेंट्स, जो बीज होता है ना, वो फल के अंदर होता है। तो जब दरख्त बड़ा हो जाता है तो वो दरख्त भी जब फल पैदा करता है तो उन फलों में भी क्या होता है, बीज होता है। उस बीज को फिर से अगर हम जमीन में बोएंगे तो उससे फिर एक नया पौधा और एक नया दरख्त पैदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट पे आपने जो सूरजमुखी है उसका जो पौधा है उसके लाइफ साइकिल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनकी पिक्चर आप पेस्ट भी कर सकते हैं और ड्रा भी कर सकते हैं। और कितने मराहिल हैं पौधों की लाइफ के? 3। फिर से मेरे साथ रिपीट करें जल्दी से। नंबर 1 बीज, नंबर 2 नन्हा पौधा, एंड नंबर 3 दरख्त। इस तरह पौधों का लाइफ साइकिल चलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पौधों के लाइफ साइकिल यानी दौरे हयात के कितने मराहिल हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? वेरी गुड, 3 मराहिल, बीज, नन्हा पौधा और दरख्त। और इसके साथ आपने ये एक्टिविटी भी करनी है जो कि पेज नंबर 23 पे मेंशन्ड है, और जो टाइम आपको टीचर देंगे आपने उसी टाइम में वो जो चार्ट है वो सबमिट करवाना है, और ये चार्ट आपने अपनी क्लास में डिस्प्ले भी करना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी और आपने इसे जरूर एंजॉय किया होगा। आपसे अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।